हेलो गाइस। आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ लाइफ जो हमारी ज़िंदगी में अहम रोल निभा सकते हैं। फर्स्ट लॉ इज़ मर्फी लॉ which says that anything that can go wrong will go wrong, और the more you fear something happening the more likely it is to occur। यानी जिस चीज़ से हम जितना बचते हैं उतने ही उसके चांसेस रहते हैं होने के। लर्निंग इस लॉ की ये है कि हमें ये मानकर चलना चाहिए कि चीज़ें हमारे साथ गलत हो सकती हैं, तो हमारे पास उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने का एक बैकअप प्लान होना चाहिए। सेकंड लॉ है फॉकलैंड लॉ विच सेज व्हेन देयर इज नो नीड टू मेक अ डिसीजन, नॉट मेक अ डिसीजन। एक रिसर्च के हिसाब से एक एवरेज एडल्ट 35 डिसीजंस, कॉन्शियस डिसीजंस लेता है ऑन अ डेली बेसिस। जब आप फैसला ले नहीं पा रहे होते हो तो, लेकिन फैसला लेने की कोशिश कर रहे होते हो, तो उस दौरान क्या होता है कि आपके ब्रेन का जो प्रोडक्टिव जूस होता है वो वेस्ट हो रहा होता है, और इससे क्या होता है ब्रेन की प्रोडक्टिविटी लूज होती है। जब ब्रेन की प्रोडक्टिविटी लूज होती है तो आप एक बेहतर फैसला नहीं कर पाते हो। थर्ड लॉ है किडलिन लॉ, जो मेरा फेवरेट है। ये कहता है कि इफ़ यू राइट द प्रॉब्लम डाउन क्लियरली देन द मैटर इज हाफ सॉल्व्ड। यानी कि मेनी टाइम्स क्या होता है कि जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है तो उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, एंड हमारा ब्रेन बहुत सारी चीज़ों को एक साथ एनालाइज करने के लिए ट्रेन नहीं होता है। इसी वजह से हमें उस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्लैरिटी नहीं होती है। और जब आप उस प्रॉब्लम को लिखते हो, तो आई मीन जब आप उस प्रॉब्लम को लिखते हो विद ऑल दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स, देन आपके पास क्लैरिटी आती है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का। हमारा ब्रेन बेसिक कैलकुलेशंस के लिए ट्रेंड होता है। जब थोड़ा हैवी कैलकुलेशंस आती हैं देन हमारा ब्रेन हैवी कैलकुलेशंस के लिए क्योंकि ट्रेंड नहीं होता है, तो इसलिए हमें वो कैलकुलेशंस को लिखना पड़ता है सॉल्व करने के लिए। फोर्थ लॉ है विल्सन लॉ विच सेज इफ यू प्रायोरिटाइज नॉलेज एंड इंटेलिजेंस मनी विल फ्लो टू यू। फंडामेंटली ये लॉ इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस एंड फाइनेंशियल वेलबींग के बीच के कनेक्शन को हाईलाइट करता है। एंड रिचनेस एंड वेल्थ बाई प्रोडक्ट्स माने जाते हैं नॉलेज एंड इंटेलिजेंस के। तो आपकी प्रायोरिटी नॉलेज एंड इंटेलिजेंस को गेन करने की होनी चाहिए। इन सभी लॉज की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने मेरे ब्लॉग पे दी है, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। आप हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में उनको पढ़ सकते हैं।